मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उंगली के टच से कौन कौन सी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था पहले के दौर में। आज गंदगी का सारा सैलाब हमारे नौजवान के हाथों में है। रात का अंधेरा है, कमरे की तन्हाई है, आपका मोबाइल स्क्रीन है और आप क्या देख रहे हैं या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। कितने हमारे नौजवान हैं इस तरीके के गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं और जब उनकी शादी होती है अपनी बीवी का हक अदा करने के काबिल भी नहीं होते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, भाई मेरे, अपने जिस्म को बर्बाद न कर, अपनी जवानी को बर्बाद न कर, कल तुझे पछताना पड़ेगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा जिस्म बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाए। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, मोबाइल इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, मगर हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिफरेंस हमेशा करते रहना, इसका फर्क हमेशा करते रहना। कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालना। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और ऐ मेरे बंदो, एहसान किया करो। अल्लाह ताला को एहसान करने वालों से प्यार है। अल्लाह एहसान करने वालों से प्यार करता है, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये एहसान क्या चीज है, नोट कर लो मेरी बात। शरीयत में एहसान 3 चीजों को बोलते हैं। एहसान का पहला मतलब, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अब नमाज पढ़ने का 2 मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये हो सकता है, मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं कि गांव के लोग ये ना कहे कि बेनमाजी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा बाप ये ना बोले कि मैं बेनमाजी हूं। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि गांव वाले बोले कि बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। एक मकसद तो ये हो सकता है। और एक मकसद ये होता है, मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि 5 टाइम की नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दी है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह क्या अजाब मिलेगा। अल्लाह की सजा के डर से और अल्लाह को राजी करने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, एहसान यही है कि आप जो भी काम करें, जो भी नेकी करें, मकसद लोगों को दिखाना ना हो, मकसद पब्लिक को दिखाना ना हो, मकसद अल्लाह ताला को राजी करना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत जब करो तो ये सोच करके करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम ये सोच नहीं सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो तुम ये सोच करके नमाज पढ़ो, तुम ये सोच करके इबादत करो कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास अगर आपके अंदर है, इसी का नाम एहसान है। आज कौन अल्लाह से डरता है? दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जाके पूछो दुकानदार से, तूने कैमरा क्यों लगाया? तेरी दुकान पर 5-5, 10-10 कैमरे क्यों लगे? जाओ कटिहार के बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, जाकर के दुकानदारों से पूछो, तुमने अपनी दुकान पर इतने बड़े बड़े कैमरे क्यों लगाए? वो बोलेगा, हमने सुरक्षा के लिए लगाए, हमने सिक्योरिटी के लिए लगाए। अगर हमारी दुकान का माल कोई चुरा के लेके जाने लगेगा, हम कैमरे से पकड़ लेंगे, हम कैमरे से देख लेंगे। आज कैमरा लग गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। आज कैमरा लग गया, दिल्ली के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ कम हो गई। आज कैमरा लग गया, रेप की घटनाएं कम हो गई। कैमरा लग गया, इंसान डर गया, नहीं यार कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाए हुए कैमरे से डर गया। इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो सकता है। इंसान का बना हुआ कैमरा तार से और वायर से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, इंटरनेट रुक गया, वायर कट गया, तार कट गया,
लाइट ऑफ हो गई, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक कैमरा अल्लाह ताला ने भी हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा लाइट से नहीं चलता, ये कैमरा बैटरी से नहीं चलता, ये कैमरा इन्वर्टर से नहीं चलता, ये अल्लाह ताला की कुदरत से चलता है, और ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, हमने तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, तुम मेरे फरिश्तों से कुछ छुपा नहीं सकते। आप जलसे में गए थे, सामने कोई खूबसूरत लड़की आ रही थी, आप माशाल्लाह कुर्ता पैजामा भी पहने हुए थे, आपने सर पे टोपी भी लगाई थी। आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर लड़की को देखूंगा गांव वाले सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। आपने नजरें कहीं और कर दी, निशाना कहीं और कर दिया, आपकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम्हारी आंखें इधर उधर चक्कर लगाती हैं, तुम्हारे आंखें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज और भेद को भी जानता है। उससे बच के कहां जाओगे मेरे भाई? उसका कैमरा तो कभी बंद नहीं होगा। और कल कयामत का दिन जब आएगा और हम और आप अल्लाह के पास जाएंगे, हमारी जिंदगी भर के कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी जाएगी। ववुज़िअल किताब, तुम्हारी जिंदगी भर की किताब, तुम्हारा नाम आमाल, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और बंदा कहेगा अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम आमाल है, इसके अंदर कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इसके अंदर रिकॉर्ड न किया गया हो। हमारे ये यूट्यूबर लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, हम और आप सोचते हैं यार कितनी खिदमत कर रहे हैं, दूर दूर से पूर्णिया से कहां से आते हैं, जलसे में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मगर आज भी इतना मना करने के बावजूद और इतना बोलने के बावजूद कई चैनल वाले ऐसे हैं, तकरीर में कर रहा हूं, कोई और बात कर रहा हूं और वो उस पर हेडिंग कुछ और लगा रहे हैं। फलस्तीन में जो वाकयात हो रहे हैं, मैंने एक तकरीर में थोड़ा सा जिक्र किया, इन्होंने मिर्च मसाला लगा के हेडिंग लगा दी, इस्राइल के खिलाफ बोले मौलाना। अब इंडिया टीवी वाले ने कल चला दिया मेरा भी वीडियो। अब भाई मीडिया वाला तो तलाश करता है ना यूट्यूब पर, आपकी भड़काऊ हेडिंग ने जलती में तेल का काम किया। जो बात मैंने बोली नहीं उसका भी जिम्मेदार मुझे करार दे दिया गया। क्यों ऐसा काम करते हो मेरे भाई? ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगा करके हेडिंग लगा दी। कुंवारे लोग ना देखे इसको, शादीशुदा लोग देखे। अब आदमी सोचता है यार पता नहीं मौलाना ने ऐसी कौन सी बात बयान कर। इस तरीके की उल्टी सीधी हेडिंग और थंबनेल लगा करके आज ये चैनल वाले 4 पैसे कमा तो लेंगे मेरे भाई, मगर कल अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। तूने एक आलिम की इज्जत, एक मुकर्रिर और एक तकरीर करने वाले खतीब की इज्जत पर तूने बट्टा लगाने की कोशिश की है और तूने पैसे के लिए तू इस हद तक गिर गया। अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। कल कयामत के दिन हम सब की जिंदगी का नाम आमाल और हमारा कच्चा चिट्ठा और हमारी पूरी वीडियो फाइल, हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, हमारी जिंदगी की एक एक्टिविटी हमारे सामने रख दी जाएगी। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, तुमने जो भी अमल किया होगा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अब्दुल गफ्फार साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया है। मुनीरुल इस्लाम साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। मौलाना बदरुद्दोजा साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। हर इंसान की अपनी फाइल होगी, अपनी किताब होगी। अल्लाह ताला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो एहसान का एक मतलब यह है मेरे भाई कि जो भी अमल करो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो।
मगर वो दौर खत्म हो गया। पहले के दौर में लोग नेकी करते थे तो छुप करके करते थे। कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब कहावत बदल गई। अब नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पर डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल, नेकी कर मीडिया में डाल। नहीं मेरे प्यारे साथियों, अपनी नेकियों को बर्बाद न करो। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की जब भी इबादत करो, जब भी तुम कोई नेक अमल करो, ये सोच करके करो हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये सोच ना सको तो ये सोच करके करो कि अल्लाह हमको देख रहा है। बुझते पारे एहसान का मतलब समझ गए? ये क्या है? किसी ने चंदा दिया सोने का है, माशाअल्लाह। ये किसी माँ बहन की तरफ से ये सोने की, हमारे इसको नाक की नथी, नाकी का नहीं, नाक की मच्छी। चलो भाई ये नया नाम पता लगा, नाक की मच्छी आई है। अल्लाह ताला इस बहन के सदके को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस सदके को इसकी नजात का जरिया बना दे, आमीन। तो एहसान का पहला मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एहसान का दूसरा मतलब समझ लो। इतना समझा के कोई नहीं बोलेगा भाई मैं एक एक बात बीच बीच में बंगला में भी समझाऊंगा, थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी इंशाअल्लाह। एहसान का दूसरा मतलब जो काम करो परफेक्ट करो। अल्लाह के नबी को वो काम पसंद था, काना इज़ा अमिल अमलन युतकिनुहु। अल्लाह के प्यारे नबी जब भी कोई काम करते थे परफेक्ट करते थे। काम जब भी करो सही करो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ते हैं उनको ये भी पता नहीं कि हाथ कहाँ बांधना है। कोई नीचे बांध रहा है, कोई बिल्कुल ऊपर बांध रहा है, कोई पेट पर बांध रहा है। भाई साहब न पेट पर हाथ बांधना सुन्नत है, न नाफ के नीचे सुन्नत है, न बिल्कुल ऊपर सुन्नत है। सीने पर हाथ बांधना है। रुकू में जाना है तो पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है, पीठ को और सर के लेवल को बराबर रखना है। सजदे में जाना है तो कम से कम बदन का 7 हिस्सा जमीन पर होना चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर की हथेली जमीन पर होनी चाहिए और नाक और माथा जमीन पर होना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है आदमी लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। एहसान ये है आप जब भी नमाज पढ़े सही तरीके से पढ़ें। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, फटाफट पढ़ रहा है। आपने जब उसने सलाम फेर लिया, उसने आकर के अल्लाह के नबी को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। ऐ मेरे भाई जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर गए, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आकर के सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। आपने कहा तुम जा करके फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हो गया। सहाबी बोले अल्लाह के नबी मैं तो अपनी तरफ से अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे अच्छी कैसे पढ़ी जाती है। आपने नमाज का तरीका बताया। आपने फरमाया जब तुम नमाज में खड़े हुआ करो इत्मीनान से खड़े हुआ करो, सुकून से खड़े हुआ करो, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, कोई सूरत मिला लिया करो। फिर जब रुकू में जाया करो इत्मीनान से रुकू किया करो, जब रुकू से उठा करो इत्मीनान से खड़े हो जाया करो, फिर आराम से सजदा किया करो, फिर आराम से सजदे से उठा करो, इत्मीनान से नमाज पढ़ा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज पूरी होगी। एहसान का एक मतलब ये भी है जो काम करो परफेक्ट तरीके से सही तरीके से करो। यहां तक के जब आप जानवर के गर्दन पे छुरी चला रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा क़तलतुम फ़ासिनुल क़ितला व इज़ा ज़बातुम फ़ासिनुज़ ज़िबहा। जब तुम अपने जानवरों को ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो। उसका तरीका समझ लो कि कहां पे छुरी रखना है, कौन सी रग को काटना है, कब काटना है। जब ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो, अपनी छुरी को तेज कर लिया करो। छुरी ऐसी ना हो कि बेचारा जानवर तड़प तड़प करके मरे, छुरी इतनी तेज हो कि एक बार छुरी चलाओ और जानवर की जान निकल जाए। छुरी को पहले से तेज कर लो ताकि अपने जानवरों को आराम पहुंचाओ। तो यह है एहसान का दूसरा मतलब। एहसान का तीसरा मतलब भलाई कर